दीपावली की चौकी पर चढ़ी सामग्री का हमें क्या करना चाहिए और चौकी हमें कब हटाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथ ही अपनी दीपावली का कैसे दिन गुजारा, कैसे मैंने दिवाली मनाई, ये भी अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो जब भी हम दीपावली की पूजन करते हैं तो पूजा की जो चौकी होती है वो 5 दिन तक लगाई जाती है। यहाँ पर मैं शाम की पूजा के लिए खीर, गुलगुले और हलवा ये सभी तैयार कर रही थी। दीपावली के दिन सभी मिष्ठान का भोग लगाते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने घर में भी कुछ बना करके माता लक्ष्मी को क्यों ना भोग लगाया जाए। तो ऐसे में मैं अपने घर के बाहर थोड़ी सी रंगोली बना ली और उसके बाद रसोई घर को साफ स्वच्छ करने के बाद प्रसाद को तैयार कर रही थी। इसके साथ मिष्ठान का भी भोग लगेगा, लेकिन खीर वगैरह माता लक्ष्मी को प्रिय भोग है, तो माता लक्ष्मी के लिए मैं यहाँ पर खीर का प्रसाद और गुलगुले बना रही थी। जो भी हम चौकी दिवाली के दिन लगाते हैं वो 5 दिन तक चौकी में पूजा माता लक्ष्मी की जाती है। साथ में हर दिन अलग अलग त्योहार होते हैं, जैसे कि गोवर्धन पूजा, अन्नकूट हो गया, आपका भाई दूज हो गया, दीपावली, छोटी दीपावली, धनतेरस। इन 5 दिन पूजा का महत्व होता है, तो 5 दिन तक चौकी रखी जाती है। तो आपको दीपावली के अगले दिन भी आपको नहीं हटाना होता है, सीधे आपको 2 दिन बाद हटाना होता है। तो इस वर्ष जो हम चौकी को हटाएंगे वह हटाएंगे हम सभी 2 तारीख को। और बहुत सारे स्थानों पे ना तो 31 की जगह कुछ लोग 1 तारीख को भी दिवाली मनाए हैं। तो ऐसे में हम 2 तारीख को 5 दिन भी हो जाएगा। अगर आप 29, 30, 31, 1, 2 लेते हैं तो 5 दिन आपके पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद आपको चौकी हटाना चाहिए। यहाँ पर मेरा भोग प्रसाद तैयार होने के बाद मैं आ गई अपने घर के बाहर तुलसी माता के पास दीपदान करने, और साथ ही जो तुलसी स्त्रोत का पाठ करती हूँ, मंत्र का जाप करती हूँ, उसको करने के बाद मैं घर के मंदिर में पूजन, शिव मंदिर में भी दीपक जलाने जरूर गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी कहा था कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बिल वृक्ष के नीचे, या आपको केले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष मिल जाए तो इन सब स्थानों पर दिवाली पर दीपक जरूर जलाइएगा। तो मैं स्वयं भी शिव मंदिर में और पीपल के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे दीपक जला के आने के बाद घर में पूजन की हूँ। तो यहाँ पर तुलसी स्त्रोत का पाठ हो रहा है। उसके बाद घर के में गणेश लक्ष्मी की मेरी पूजन होगी। आज पूरा दिन काम था, क्योंकि घर की साफ सफाई, साथ में रंगोली बनाना, भोग प्रसाद तैयार करना, पूरा मेरा गला भी बैठ गया, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ी शरीर मतलब जुकाम जैसा भी हो गया मुझे। तो यहाँ पर मेरी देखिए पूजा वगैरह हो चुकी है, और मुख्य द्वार पे दीपदान वगैरह, लक्ष्मी दीपक वगैरह मैंने सब कुछ जला लिया है। उसके बाद मेरी घर के मंदिर की पूजा होगी। साथ ही जो भी सामग्री भोग हम चढ़ाते हैं वो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आटे का दीपक तैयार कर रही हूँ। जो 11 दीपक मैंने लगाया था वो आटे का दीपक मैं बनाई थी। तो यहाँ पर आटे का दीपक बना करके फिर मैं पूजन के लिए बैठी थी। जल्दबाजी होने की वजह से मैं इस बार साड़ी नहीं पहन पाई, तो मैंने सूट ही पहन के पूजन किया। वैसे तो दिवाली पर साड़ी पहनने तो कुछ अलग ही होता है। और इधर मैंने बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है, पनीर की, जो कि मैं सभी देवी देवताओं को भोग भी लगाऊंगी। बिना लहसुन प्याज का अगर भोग बनता है या जो भी भोजन बनाते हैं तो आप 30 त्योहार पर भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी खाना भी मतलब मैंने रेडी कर चुकी थी। उसके बाद मैं पूजन के लिए बैठी थी। जो भी हम सामग्री चढ़ाते हैं, जैसे चावल का जो आप सात्विक बनाते हैं, उसे आपको जो है चिड़ियों के लिए डाल देना चाहिए। कलश में जो जल होता है वृक्ष में डाल देना चाहिए। चढ़ा हुआ नारियल जो होता है, जो कलश के ऊपर हम नारियल लगते हैं ना, उसे हमें खाना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग खा भी लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि कलश पे रखा हुआ जो हम नारियल लगते हैं उसमें हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, और उसमें हमें नहीं खाना चाहिए। तो उस कलश को आके ऊपर रखा हुआ नारियल को आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। गणेश लक्ष्मी जो आपने पुरानी रखी हैं उसे दीपावली के दिन बाद जो है आप विसर्जन कर सकते हैं जल में, और या तो आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ पूजनीय पीपल है, वहाँ रख सकते हैं। ये कमल का पुष्प मुझे मिल गया था और इसे मैं खोल के चढ़ा रही हूँ। और इस कमल के पुष्प को आप पूजा करने के बाद ना तिजोरी में भी, अपने जहाँ जो है धन का स्थान होता है, वहाँ हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके ज़रूर आंचल में लेके रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। वैसे तो पूरी रात्रि जगन होता है, जागरण किया जाता है, और इस दिन विशेष महत्व होता है। अपने मंत्रों को लोग जागृत करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद तक मैं जगी और मैं भी सो गई, लेकिन पूरी रात दीपक अखंड ज्योत जलता रहा। और यहाँ पर मेरा दीपदान होगा।
तो साथ में जो भी आप सामग्री चढ़ाते हैं, जैसे केले का, आम का पत्ता जो आपने कलश पे रखा है, जो सूख जाए उसको किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जो जल है पूरे घर में छिड़काव करके बचा हुआ जल वृक्ष या गमले में डाल दीजिए। पुष्प वगैरह जो चढ़ाए हैं वो निर्माण में रख दीजिए। पुरानी झाड़ू जो है, जहाँ पर पूजा का सामान निर्माण में फेंका जाता हो वहाँ फेंकिए। गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसे भी आपको जो है विसर्जन कर देना चाहिए दिवाली के बाद, और नई गणेश लक्ष्मी को आपको अपने मंदिर में रख देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपना पूजे की चढ़ी सामग्री और भोग प्रसाद तो सभी परिवारजनों में आपको बांटना चाहिए। तो सामग्री जो भी आपने चढ़ाई है उसे ध्यानपूर्वक आपको देखना चाहिए कि कोई भी सामग्री आपकी इधर उधर ना गिरे और सब सही जगह पर आपकी जो है रखी जाए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो भी पूजा चौकी है वो 5 दिन बाद यानी 2 नवंबर को आप अपनी चौकी को हटा सकते हैं। और साथ ही 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा भी है, तो गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण के स्वरूप की पूजा जरूर से जरूर करना चाहिए। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाई जाती है। गोवर्धन की आकृति बना करके नाना प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, तो वह भी हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप गोवर्धन देवता की आकृति नहीं बना पाते हैं तो कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के स्वरूप हैं, उनको भी कई प्रकार के भोग तैयार करके ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी जो है अब पूजन शुरू हो रही है और मैंने कनक धारा स्त्रोत, श्री सूक्त का ये सभी पाठ को करते हुए माता लक्ष्मी की आरती की और क्षमा प्रार्थना किया। उसके बाद हर जगह दिया जैसे घर के हर स्थान पे रखी। उसके बाद जो है थोड़ा सा बच्चों के साथ छुरछुरिया या ये सब चीज़ों भी, पटाखे वगैरह हैं जो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैंने किया, ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि फिर खाना वगैरह भी बनाना था। तो इस तरीके से दिवाली की मेरी जो है पूजा भी हुई। और आप सभी जो है पूजा चौकी की जो चढ़ी सामग्री है वो सभी 2 नवंबर को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ बाहर आकर के थोड़ा सा उनके साथ भी अपना समय, दीपावली के दिन बाहर इतने शोर हो रहे थे, इतने आवाज़ हो रहे थे, पटाखों की आवाज़ें हो रही थी कि आवाज़ भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी। तो ये वीडियो डालने में थोड़ा मुझे लेट हो गया। तो इसी तरीके से आप पूजा चौकी को हटा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।